हेलो फ्रेंड्स, आई एम आदित्य एंड यू आर वाचिंग जर्मन क्लास। आज हम बात करेंगे गोएथे और टेल्क एग्जामिनेशन विच इज़ बेटर। गोएथे एग्जामिनेशन और टेल्क एग्जामिनेशन विच एग्जाम इज़ बेटर फॉर यू। आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो यू कैन डिसाइड योरसेल्फ विच एग्जामिनेशन इज़ बेटर एंड व्हाट you want to achieve, what is your requirement, whether you are a student or a professional, healthcare staff or engineer, doctor. It depends, but I will share some important information as per my knowledge and you can take decision what is better for you. गोएथे या टेल्क, जब जर्मन एग्जाम की बात करते हैं दो ही बड़े एग्जाम्स आते हैं, गोएथे एग्जामिनेशन और टेल्क एग्जामिनेशन। दोनों एग्जाम्स में जो मुझे अंतर लगा वो आपके साथ शेयर करूंगा। कौन सा एग्ज़ाम बेटर है ये आप डिसाइड करोगे। पूरा वीडियो देखने के बाद आप डिसाइड कर सकते हो। आप स्टूडेंट हो, हेल्थ केयर प्रोफेशनल हो, इंजीनियर हो या किसी और प्रोफेशन से जुड़े हुए हो, हाउस बिल्डिंग करना चाह रहे हो, तो क्या आपके लिए बेटर है आप खुद डिसाइड कर लोगे। वीडियो पूरा देखोगे, कोई अगर सवाल होता है, क्वेश्चन होता है तो कमेंट में लिखोगे, मैं उसका आंसर करने की कोशिश करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं गोएथे एग्जामिनेशन की। गोएथे एग्जामिनेशन वर्ल्ड वाइड सर्टिफाइड अंडर CEFR सेंट्रल, एक पूरा करिकुलम होता है, यूरोपियन फ्रेमवर्क, उसके अकॉर्डिंग गोएथे का एग्ज़ाम होता है। A1, A2, B1, B2, ठीक है, 6 लेवल होते हैं। एक स्टैंडर्ड एग्जाम का फॉर्मेट होता है, रिकॉग्नाइज्ड होता है, प्रेस्टिजियस एग्जाम है, वर्ल्ड वाइड प्रेस्टिजियस है, मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड एग्जाम है वर्ल्ड वाइड। अगर हम गोएथे की बात करें तो गोएथे इक्वल टू जर्मन लैंग्वेज। जर्मन लैंग्वेज की बात करते हैं तो गोएथे इक्वल है उसकी। गोएथे रिकॉग्नाइज्ड है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड तो है ही, प्रेस्टिजियस, वन ऑफ द प्रेस्टिजियस एग्जाम। अगर आप जर्मन लैंग्वेज की बात करते हो, वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाके बोलते हो मैं जर्मन सर्टिफाइड हूँ, तो सबसे पहले निकलेगा आप गोएथे सर्टिफाइड हो। ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। तो गोएथे वर्ल्ड मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम, बट थोड़ा इसका पासिंग क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, इस वजह से इसको स्टूडेंट्स थोड़ा सा टाइम लेते हैं पास करने में, टाइम लगता है, लेकिन प्रेस्टिजियस है। फोकस करता है मोर एकेडमिक्स पे। इसका जो एग्ज़ाम का जो फॉर्मेट है पूरा एकेडमिक फोकस है। आप स्टूडेंट हो, एकेडमिक्स हो, जर्मन लैंग्वेज को एकेडमिक पर्पस से पढ़ रहे हो तो आपके लिए बेस्ट है। टेक्स्ट प्रोडक्शन पे जोर होता है, राइटिंग स्किल्स का एक अच्छा खासा पेपर आता है, B1 और B2। आपकी राइटिंग स्किल्स डिस्क्रिप्टिव में आपकी अच्छे से लैंग्वेज टेस्ट की जाती है। स्टैंडर्ड फोकस होता है, एक एकेडमिक फोकस होता है। थेमा जैसे एनवायरनमेंट हुआ, टूर हुआ, ट्रैवल हुआ, हाँ, इस तरह के टॉपिक्स इसमें होते हैं जो आपको एक थॉरो नॉलेज देते हैं। डिस्क्रिप्टिव आपको अच्छे से टेक्स्ट प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, आपकी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं। गोएथे अथॉरिटीज़, जर्मन अथॉरिटीज़, एम्प्लॉयर्स, यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा बहुत मान्यता प्राप्त है, रिकग्नाइज्ड है, हाईली प्रेस्टिजियस और रिकग्नाइज्ड वर्ल्ड वाइड बाय जर्मन अथॉरिटीज़, एम्प्लॉयर्स एंड यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। और अब इसके बारे में बात करेंगे। और एक चीज़ और मैंने यहाँ पे लिखी, पहले वो बता दूँ। गोएथे सर्टिफिकेट स्टैंडर्ड एग्जाम हो गया, ठीक है, ग्लोबली हाईली प्रेस्टिजियस मैंने बताया। इंडिविजुअल मॉड्यूल्स होते हैं, पास करने के लिए आपको 60% चाहिए, मतलब रीडिंग में अलग, राइटिंग में अलग। आपको पता है 4 मॉड्यूल्स आते हैं, है ना, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग। चारों ही मॉड्यूल में आपको 60 अलग से लाना पड़ेगा। पासिंग क्राइटेरिया थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि एक अच्छी तैयारी मांगता है, अच्छे थॉरो नॉलेज मांगता है जर्मन लैंग्वेज की, ठीक है। नॉन मेडिकल और एकेडमिक फोकस ज़्यादा होता है। इसकी टर्म्स है, इसके जो एग्ज़ाम्स है, नॉन मेडिकल है, एकेडमिक फोकस है, पूरा एकेडमिक फोकस है। थीम्स भी अलग हैं इसकी, कोई किसी प्रोफेशन से रिलेटेड कोई टॉपिक्स नहीं है, जनरल टॉपिक्स होते हैं और पूरा फोकस एकेडमिक ओरिएंटेड है ये जर्मन लैंग्वेज एग्ज़ाम। इसको पढ़ने के बाद आप ही, अगर आपने बैचलर्स करना है जर्मन में या मास्टर्स करना है, तो आपको कहीं ना कहीं बिल्कुल हेल्प मिलेगी, क्योंकि टॉपिक्स भी रिलेट करते हैं। इसके जो बुक्स है, इसका जो हम जो बुक्स पढ़ते हैं, बुक्स को भी मैटर करती है, कौन सी बुक्स हम पढ़ रहे हैं। हमारा फोकस क्या है, हमारा फोकस हेल्थ केयर इंडस्ट्री में जाना है तो हम उस बुक को फोकस करेंगे जो उसके रिलेटेड वोकैबुलरी, उससे रिलेटेड टॉपिक्स पे बात करती है। ये यहाँ पे एकेडमिक फोकस, जैसे मैंने बताया एनवायरनमेंट, टॉपिक्स एनवायरनमेंट हो गया, उमवेल्ट, ग्लोबल वार्मिंग, राइज, गेल्ड, वेटशाफ्ट, इकॉनमी, उर्लाव, इस तरह के टॉपिक्स को डील करता है गोएथे एग्जामिनेशन। अब हम बात कर लेते हैं इसके कॉन्ट्राडिक्शन में। टेल्क एग्जाम जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, उसके जगह जगह सेंटर्स इंडिया में भी खुल गए हैं, लेकिन अभी इंडिया की सिचुएशन में बात करें तो गोएथे एग्ज़ाम जो है पेपर पेन मोड में ही चल रहा है। पेपर पेन मोड में एग्ज़ाम होता है, मतलब कि ऑनलाइन नहीं है गोएथे एग्ज़ाम इंडिया में अभी, पेपर पेन मोड। वहीं दूसरी अगर हम टेल्क की बात कर लेते हैं तो टेल्क एग्जामिनेशन में क्या है, ये भी ग्लोबली एक्सेप्टेड एग्ज़ाम है। पासिंग क्राइटेरिया थोड़ा सा ईजी है, क्योंकि इसमें भी 4 मॉड्यूल्स होते हैं, लेकिन
4 पेपर होता है, लेकिन मॉड्यूल्स आपकी बात करें तो 2 ही मॉड्यूल है, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2। आपको दोनों में मिला के अलग अलग, यहाँ भी 60 चाहिए, यहाँ भी 60% चाहिए, ठीक है। तो बात करें तो 4 स्किल्स में से आपके यहाँ पे मॉड्यूल 2 ही बनते हैं, मतलब एक में आपका स्पीकिंग हो जाएगा और दूसरे में रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग, ये तीनों हो जाएंगे। तो पासिंग क्राइटेरिया कंपैरेटिवली गोइथ से ईजी है, नो डाउट। ऑफर्स करता है स्पेशलाइज्ड, स्पेशली ये मेडिकल प्रोफेशनल, नर्सिंग प्रोफेशनल, हेल्थ केयर जो इंडस्ट्रीज़ में जो एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, उनके लिए ज़्यादा ओरिएंटेड है ये। जैसे टेल्क फ्ले का एग्ज़ाम होता है B1 B2 लेवल का, C1 होक्सचुलर का एग्ज़ाम होता है, टेल्क लेता है ये एग्ज़ाम। टेस्ट की जो डेट्स हैं वो बहुत फ्रीक्वेंटली आपको अवेलेबल हो जाती है इंडिया में, बट एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन मोड में हो रहा है, ऑनलाइन मोड में हो रहा है, ये आप ध्यान रखोगे। टेल्क एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में हो रहा है, ऑफलाइन पेपर पेन में नहीं है अभी। मैंने लिखा इसका फोकस मेनली नर्सिंग प्रोफेशनल्स के लिए, अगर आप जा रहे हो, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में जा रहे हो, मेडिकल स्टाफ हो, तो टेल्क एग्ज़ाम उस पर ज़्यादा जोर करता है। इसकी वोकेबलरी, इसके टॉपिक्स हेल्थ केयर इंडस्ट्री प्रोफेशनल से रिलेटेड है एज़ कम्पेयर टू क्विथे। और जहाँ तक रिकॉग्निशन की बात है, मैंने बोला ग्लोबली एक्सेप्टेड है, ठीक है, ग्लोबली एक्सेप्टेड है। ऑनर कैनून भी है इसको, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में ऑनर कैनून रिकॉग्निशन इसका है, टेल्क एग्ज़ाम का, इसको माना जाता है। यदि आप टेल्क एग्ज़ाम करके हेल्थ केयर में, नर्सिंग में, हाउस बिल्डिंग में, हॉस्पिटल में जाते हो तो ये मान्यता है। आगे और आगे हेल्थ केयर में, नर्सिंग में अगर आप प्रॉपर एक किसी डेंटल फील्ड में जा रहे हो या आप सर्जन हो, उस फील्ड में जा रहे हो, तो वहाँ भी आप देखोगे कि टेल्क एग्ज़ाम ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसमें जो वोकेबलरी, जो वर्ड पावर है, जो आपको चाहिए उस अपने प्रोफेशन में, उससे रिलेटेड वोकेबलरी आपको टेल्क एग्ज़ाम की बुक्स में, टेल्क एग्ज़ाम के पास उस तरह का मटेरियल आपको मिल जाएगा। उसकी स्पेशलाइज्ड कोर्सेज भी होते हैं जो स्पेशली सर्जन्स के लिए, डेंटल्स के लिए, नर्सिंग के लिए स्पेशलाइज्ड कोर्स और स्पेशलाइज्ड बुक्स आई हुई हैं, और उस कोर्स को फोकस करके स्टूडेंट इसलिए टेल्क एग्ज़ाम को देना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। वही थे मैंने कहा, मोर वो एकेडमिक ओरिएंटेड है, मोर एकेडमिक ओरिएंटेड है, एक डिस्क्रिप्टिव अप्रोच रखता है लैंग्वेज की, राइटिंग स्किल्स का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट किया जाता है, अच्छे से आपका पूरा राइटिंग स्किल्स टेस्ट किया जाता है, ठीक है, लिखना, टेक्स्ट लिखना, ईमेल लिखना एक डिस्क्रिप्टिव मैनर में, स्पीकिंग भी बहुत डिटेल में, एकेडमिक ओरिएंटेड होती है, टॉपिक्स बिल्कुल अलग है। नर्सिंग, हेल्थ केयर से रिलेटेड इसके टॉपिक्स नहीं मिलेंगे आपको। तो दोनों में डिफरेंस मैंने कोशिश करी आपको समझाने की। अब आप डिसाइड करोगे आपका टारगेट क्या है, किस फील्ड में आपको आगे काम करना है, उससे रिलेटेड आप दोनों में से एक एग्ज़ाम चूज़ कर सकते हो। कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट में लिखोगे, वीडियोस काफ़ी सारी है, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, alles Gute।